नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक सिंपल टेक्निक लेके आया हूँ और इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से कैसे समझना है, कैसे लिखना है आप समझोगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई स्टार्टेड। यूज ऑफ देयर। आपको मालूम है हर एक चीज आप घर में कहीं तो भी रखते हो। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मेरे स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मेरे घर में टेबल के नीचे मेरी एक बैग है। ऐसे जो भी सेंटेंस है, जो कुछ जहां पे है, इसका मतलब क्या है, आपको कौन सी चीज कहां पर है, इन दो सवालों के आंसर देने हैं। वह चीज वहां पर है। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर आपको बताने हैं या बोलना है या लिखना है तो इंग्लिश में इस देयर को यूज किया जाता है। यहां पर लाइक ईट, जैसे ईट को सिर्फ आप इस्तेमाल करते हो, वैसे ही यहाँ पर देयर को आपको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। उसका ट्रांसलेशन करना नहीं है। जो भी अपने मदर टंग में उसका ट्रांसलेशन रहता है कि वहां पर डोंट डू दैट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट, यू विल लर्न दैट। सी हियर, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पाठशाला के पीछे एक बड़ा मैदान है। मेरे पाठशाला के पीछे यानी मेरे स्कूल के पीछे एक बड़ा ग्राउंड है, मैदान है। ये देखो मैदान है प्रेजेंट, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो वहां नहीं रहा तो आप बोलोगे मैदान था, और फिर और लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं वहां पर मैदान होना चाहिए बच्चों को खेलने के लिए, तो आप बोलोगे रहेगा। प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। अब यहां पर क्या करना है आपको, पहले देयर लेना है। देयर के बाद डायरेक्टली आपको आई हैव टू इंडिकेट वन ग्राउंड, सो देयर इज अ ग्राउंड। अब वो बिग है तो आप ले सकते बिग ग्राउंड, देयर इज अ बिग ग्राउंड। कहां है, मेरे पाठशाला के पीछे, बिहाइंड माय स्कूल। मैंने क्या किया, पहले मैंने देयर लिया, देयर के बाद मैंने टू बी लिया, टू बी के बाद मैंने जो है वो ले लिया, और उसके बाद मैंने यहां पर प्रेपोजिशन को यूज किया, और बाद में किसके पीछे है, तो मेरे स्कूल के पीछे है, माय स्कूल को लास्ट में लिख डाला। अब वो स्कूल के पीछे है करके मैंने बिहाइंड लिया। अगर वो स्कूल के आगे रहता था तो मुझे इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ ये लेना पड़ेगा। अगर बाजू में है तो मुझे बिसाइड लेना पड़ेगा। कोई चीज अगर अंदर है तो मुझे इन लेना पड़ेगा। कोई चीज दो के बीच में है तो मुझे बिटवीन लेना पड़ेगा। अगर कोई चीज ऊपर है और वो स्टेबल है तो मुझे ऑन लेना पड़ेगा। कोई चीज ऊपर है लेकिन वो मूविंग है तो मुझे अपॉन लेना पड़ेगा। These are all the prepositions. With the help of such type of preposition, you can make number of sentences with the help of there. अब इसे क्या करना है, इसको निकालना है, वो पास्ट टेंस बन जाएगा, और उसे अगर फ्यूचर में करना है तो आपको लेना पड़ेगा विल बी। अभी अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। अगर मैंने बोला कि मेरे घर के बाजू में एक बड़ा मंदिर है,
अभी देखो मेरे घर के बाजू में, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, वन बिग टेम्पल इज देयर बिसाइड माय हाउस। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको देयर को यूज करने के लिए बोला करके आपने उसको ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज नॉट कंपल्सरी। एक बात ख्याल में लीजिए, इंग्लिश में आपको अलग अलग तरीके से सेंटेंस बनाते आने चाहिए, तब जाके आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। कोई भी सेंटेंस आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल बी कैपेबल टू स्पीक और राइट। तो इसी को आसान बनाने के लिए आई एम टेलिंग यू द टेक्निक्स, पैटर्न्स। तो अब देखो मैंने क्या किया, वन बिग टेम्पल इज, अब मैंने इसको टू बी में किया, मैंने जो है वो पहले लिया, बाद में इज को लिया, बाद में मैंने देयर को लिया, जस्ट टू टेक द हेल्प, and then I have taken preposition and at the last my house। पास्ट में सिंपल मैं was लूंगा और फ्यूचर में will be और shall be लूंगा। Now we will think about this on and upon। ये कंफ्यूजिंग है। अगर मैंने बोला कि मेरे घर में टेबल पर एक कैट है, जिसको अपन बिल्ली बोलते, अब है, थी, रहेगी। आपको मालूम है दिस इज द पेट एनिमल, वी आर वेरी फैमिलियर विद दैट। तब मेरे घर में टेबल पर, अब हाउ कैन आई मेक, देयर इज वन कैट, वन की जगह मैं अ भी ले सकता हूं, देयर इज वन कैट अपॉन, अपॉन दी टेबल इन माय हाउस। अब देखो मैंने यहां पर अपॉन लिया, क्यों लिया, क्योंकि ये जो कैट है इट इज नॉट सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टेबल। वो ये नहीं रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगी, वो हलेगी, वो मूवमेंट में रहेगी। तो कोई भी चीज ऐसी है कि जो मूवमेंट करती है उसके लिए मुझे अपॉन लेना पड़ेगा। और अगर मुझे ऐसा बोलना है देयर इज माय बैग ऑन दैट टेबल इन दैट कॉर्नर, इन दैट कॉर्नर ऑफ हॉल। अब मैंने क्या किया, मेरी जो बैग है वो बैग कहां पर है, तो वो टेबल पर है, वो स्टेबल रहेगी करके मैंने ऑन दैट टेबल इन दैट कॉर्नर ऑफ हॉल, हॉल के एक कॉर्नर में एक टेबल है, उसके ऊपर मेरी बैग है। आप कितना भी बड़ा सेंटेंस देयर में कर सकते हो, पास्ट टेंस में कोई टेंशन नहीं, इसकी जगह वॉज लो। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा चीजें बतानी है, एक से ज्यादा, अगर मैंने बोला कि मेरे यहां पर 54 चेयर्स है, उस हॉल में मेरे यहां पर 54 चेयर्स है, तो आई विल देयर आर, नाउ हियर आई हैव टू टेक आ, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर आर 54 chairs in my hall। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट करने के लिए मुझे आ लेना पड़ेगा, पास्ट में व लेना पड़ेगा और फ्यूचर में विल भी लेना पड़ेगा। सो अगर आपको कोई चीज कहां पर है ये इंडिकेट करने के लिए देयर को कैसे यूज करना है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई होप दैट यू लाइक दिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए सो दैट आपको अपडेट मिलते रहेगी। ओके, थैंक्स।